लोग उनको क्यों वोट देंगे? The battle over freebies in Delhi takes center stage as newspaper ads target AAP's health and women-centric schemes. The Delhi Health Department denied the existence of the Mahila Samman Yojana. Citizens are warned not to entertain promises of monthly payouts, raising concerns of misinformation and exploitation. It also refuted claims about the Sanjeevani Yojana. Promises of free treatment in hospitals for elderly are declared baseless. AAP chief Arvind Kejriwal accused the BJP of trying to derail Delhi's welfare agenda. He called it a bid to arrest Chief Minister Atishi in the coming days, with raids on AAP leaders also anticipated. The BJP sharpened its attack on AAP, calling its schemes fraudulent to target women and elderly voters. Alleging fake promises in Punjab and now Delhi, the party accused AAP of data misuse. पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं से साइन करा रहे हैं, दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली की जनता इससे सावधान रहे। इस तरह का कोई न तो प्रस्ताव है और न तो कोई ऐसी योजना है। और ये अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गया कि दिल्ली की जनता को के साथ फ्रॉड कर रहा है। अभी पता चल रहा है जो साइन कर रहे हैं उनके अकाउंट से पैसा निकल भी सकता है। विभाग ने अपनी जान बचाने के लिए कि कहीं कल वो न फ्रॉड में फंस जाए, उसने अपना एडवर्टीजमेंट निकाल दिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल और उनके नेता लगातार दिल्ली की जनता से झूठ बोलते चले आए हैं, बोलते रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के नेता जाकर के फॉर्म भरवा रहे हैं, लोगों के साथ फिर धोखा हो रहा है। वो लाइन में लग रहे हैं बेचारे, वो उस फॉर्म का भी कोई औचित्य नहीं है। सब चीजें ऑनलाइन हुई हैं। इन्हें अगर करना है तो दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर उस योजना को बताएं और ऑनलाइन लोगों के फॉर्म भरवाएं। दिल्ली सरकार ने जिस तरह से पिछले 10 सालों में पूरे सिस्टम का मजाक बना दिया है वो हम सबके सामने है। 10 साल रहते उन्होंने कभी भी किसी घोषणा को मूर्त रूप नहीं दिया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन आज वो अगर नए फॉर्म भरवा रहे हैं तो ये दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों के प्रति एक लोगों के विश्वासघात का कारण बनता है। और ये नोटिस का आना, मैं धन्यवाद करती हूँ डिपार्टमेंट ने इस नोटिस को निकाला। ये सिद्ध हो चुका है अरविंद केजरीवाल धोखा है, धक्का मारो मौका है। 1000 का उन्होंने आज से 3 वर्ष पूर्व पंजाब में सरकार लाने के लिए वायदा किया था महिलाओं को। आज पंजाब की महिलाएं ढूंढ रही हैं कि कहाँ है भगवंत मान। दिल्ली में का कैबिनेट का फैसला 1000 का आता है, फार्म 2100 रुपये का भराया जाता है, काउंटर लगाए जा रहे हैं। और उन्हीं के मंत्रालय ने वुमेन चाइल्ड एंड वेलफेयर ने कह दिया है कि हमारी कोई योजना नहीं है। इससे ज्यादा बुरी खबर अरविंद केजरीवाल की नहीं हो सकती। उसको तुरंत जिन जिन माताओं बहनों के फार्म भरवाए हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए। उनके जो आधार कार्ड ये लिए उनको वापस देने चाहिए। ये कोई योजना नहीं है। आम आदमी पार्टी लगातार लोगों को ठग रही है, झूठ बोल रही है, क्योंकि 10 साल उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। और अब जब चुनाव सामने आ गए तो इस तरह के झूठे प्रचार के माध्यम से झूठ फैलाकर फ्रॉड करके आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लगातार डिजिटल फ्रॉड की बात सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में ले जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार चेतावनी जारी कर रही है दिल्ली की जनता को कि 2100 रुपए की कोई योजना है ही नहीं। संजीवनी नाम की कोई योजना कैबिनेट में अप्रूव हुई नहीं, इसकी कभी चर्चा नहीं हुई। जो योजना धरातल पर है ही नहीं, कागजों में है ही नहीं, तो आप कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? तो सीधा सीधा दिल्ली की जनता को ठगने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जैसे 10 साल में दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, अब जाते समय भी ये झूठ का ढोल अपने गले में पीट रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत बड़े फ्रॉड हैं, नौटंकीबाज हैं। आज हैरानगी यह है कि वो 2100 रुपये के फार्म भरवा रहे थे और उन्हीं के मंत्रालय ने आज स्पष्टीकरण दे दिया कि ऐसा कोई भी स्कीम आज नहीं है जिसमें 2100 रुपया महिलाओं को दिया जाने की कोई योजना हो। और यह भी स्पष्ट किया कि जो ऐसा कर रहे हैं वो प्राइवेट लोग डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा चोरी करने के लिए, मोबाइल नंबर लेने के लिए और उनके बैंक डिटेल लेने के लिए कर रहे हैं। देखिए, इस कदर के मुख्यमंत्री फ्रॉड हो सकता है, मुझे याद नहीं आता कि देश में इतना बड़ा फ्रॉड छल किया हो किसी ने वोटरों के साथ, कि नकली फार्म भरवा रहे हैं और उनका मंत्रालय ही कह रहा है कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है और जब होगी तब ऑनलाइन ही जमा होंगे फार्म। अरविंद केजरीवाल जी ने अब तक सिवाय धोखे के दिल्ली को कुछ और दिया नहीं है। जब 1000 रुपया महिलाओं को पिछले समय पे नहीं मिला, 12 साल से ये व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं, तो इनसे तो हिसाब पहले दिल्ली की महिलाओं को लेना चाहिए कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं, कौन
कौन कौन महिलाएं हैं जिनको आज तक 1000 रुपया मिला, पहली चीज। दूसरी चीज, जितने विकलांग हैं और जितनी विधवा बहनें हैं उनको उनकी पेंशन नहीं आ रही है। तीसरी चीज, कोई भी योजना जब तक सरकारी रूप से उसको पारित नहीं किया जाता तब तक वो योजना नहीं होती। तो ये कोई दिल्ली सरकार की योजना नहीं है। दिल्ली सरकार के नाम पर भ्रमित एडवर्टाइजमेंट और इश्तेहारबाजी जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। बिना कोई बैंक डिटेल लिए आप कह रहे हैं कि आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, ऐसा कौन सा है? समाज कल्याण विभाग और हेल्थ विभाग दोनों ने नोटिस जारी किया है कि हमारी कोई स्कीम नहीं है। हमारी स्कीम जब भी आएगी वेबसाइट पे आएगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आएगी। तो अरविंद केजरीवाल आखिर किस चीज का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा कि वो पंजाब के बाद दिल्ली में महिलाओं के साथ फ्रॉड क्यों कर रहे हैं। एक पार्टी है जो हर योजना का दिल्ली में विरोध करती है। अब जैसे ही इन दोनों गारंटी की घोषणा हुई, भाजपा वाले कुर्ते फाड़ रहे हैं। मैं उनको कुर्ते भेंट कर सकता हूं, लेकिन चीखिए चिल्लाइए मत। ये अरविंद केजरीवाल हैं, जो कहते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? इनका नाम ही मैंने बदल के भारतीय झूठा पार्टी रख दिया है। बोला था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, आज तक नहीं दिया। बोला था इतना काला धन लाएंगे, हर खाते में 15 लाख देंगे, नहीं दिया। बोला था किसानों के फसल का दाम दोगुना करेंगे, लाठियों से पिटवाया किसानों को। 750 किसानों ने अपनी शहादत देने का काम किया। ये वो पार्टी है जिसने कहा था पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, इनकम टैक्स देश में खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा फ्रॉड और झूठ बोलने वाली भारतीय झूठा पार्टी वो हमारे पर सवाल उठा रही है। लेकिन उनको सर बेसिस आप पे अटैक करने का तभी मिल रहा है ना जब आपकी ही सरकार के 2 विभागों ने प्रचार दिया है। सरकार के आप जानते हैं कई अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, केंद्र के दबाव में इस प्रकार की कार्रवाई